भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनितं शरण्यं नृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय अहेतु परमात्मा श्री कृष्णचंद्र की कृपा के फलस्वरूप उन्हीं का वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण का आज 7वां दिवस है। जैसा कि कल हम लोगों ने श्रवण किया कि ज्योतिषियों ने आकर के परीक्षित की भविष्यवाणी की कि महाराज इनमें विशेष गुण होंगे, भगवान श्री कृष्ण के जैसे इनमें कलाएं होंगी, अक्षय काम करने के लिए जो भी कलाएं होंगी वो भगवान श्री कृष्ण के जैसे होंगी। इस प्रकार से दिव्यात दिव्य गुण ज्योतिषियों ने बताए और उसके बाद परीक्षित के जीवन की कुछ घटनाएं भी बताई, क्योंकि सबके जीवन में अच्छे और बुरे दिन आते हैं। ज्योतिषियों ने कहा कि महाराज ये अवस्था में शिकार खेलने जाएंगे और वहां एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डालेंगे और ऋषि पुत्र इनको 7 दिन में मरने का श्राप दे देंगे। लेकिन सुखदेव जैसे परमहंस का ऐसा अनुग्रह होगा कि 7 दिन में भागवत श्रवण करा करके इनको भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति करा देंगे और जिससे ये परम गति को प्राप्त हो गए। पांडवों ने विचार किया कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर जो आया है उसको तो जाना है ही, लेकिन जाना उसी का मंगलमय है कि हमको जहां जाना चाहिए हम वहां पहुंच पाए। कोई बिरला ही वहां पहुंच पाता है, लेकिन परीक्षित इस परम पद को प्राप्त कर लेंगे। ये सुनकर के पांडव प्रसन्न हुए। इस प्रकार से ज्योतिषियों ने परीक्षित के भविष्य की भविष्यवाणी की। आगे इधर विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करके वापस हस्तिनापुर लौट आए। विदुर जी जैसे ही हस्तिनापुर आए तो देखते हैं युधिष्ठिर जी महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी की अपने माता पिता की भांति खूब सेवा करते हैं। और धृतराष्ट्र को उस मोह में फंसे देखा तो विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र को बहुत धुतकारा है। यहाँ पर विदुर जी ने कहा कि महाराज
ये ठीक नहीं है। अरे राजन, जिन पांडवों को मारने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, आज उन्हीं के दिए गए टुकड़ों पर पालतू कुत्ते के समान पल रहे हैं। ये ठीक नहीं है। आपकी मृत्यु आपके सिर पर है, इसलिए सावधान हो जाइए। धृतराष्ट्र बोले, आपकी बातें तो हमें समझ में आ रही हैं, लेकिन हम जाएं कैसे? हम तो अंधे हैं। विदुर जी बोले, आप चलने के लिए तैयार हो तो हम आपकी सहायता करेंगे। तो विदुर जी महाराज के कंधे को धृतराष्ट्र पकड़ लेते हैं और धृतराष्ट्र के कंधे को गांधारी, और इधर विदुर जी महाराज उनको हिमालय की ओर लेके गए और आगे धृतराष्ट्र और गांधारी ने परम गति को भी प्राप्त किया है परम मंगलमय भाव से। आगे वर्णन करते हैं भगवान वेदव्यास सूत जी महाराज। गदा सप्ता गुणावासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वाहेतुर् नाहं वेदवंजसा। कहते हैं सूत जी कहते हैं, एक बार जब अर्जुन को द्वारिका गए 7 महीने बीत गए, तब युधिष्ठिर जी ने भीमसेन से कहा कि हे भीमसेन, तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन को द्वारिका गए 7 महीने बीत गए, लेकिन उनका कोई समाचार नहीं आया। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि भीमसेन, मुझे तो लगता है देवर्षि नारद के द्वारा बताया गया वह समय आ गया है जब भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को जाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल मुझे बड़े अपशगुन दिखाई पड़ रहे हैं। आजकल मुझे दिन में उच्छल तारे नजर आते हैं। गायों का दर्शन करने के लिए जब मैं गौशाला में जाता हूं तो गायों की आंखों से अश्रु नजर आते हैं। देवालयों में जब देवताओं के विग्रह का दर्शन करता हूं तो भगवान की प्रतिमा हमें रोती हुई सी प्रतीत होती है। मुझे बड़े अपशगुन दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? इतने में अर्जुन अश्रुपात करते हुए वहां पर पहुंच गए। युधिष्ठिर ने कहा, हे अर्जुन, द्वारिका में सब कुशल से है कि नहीं? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सुधाम गमन की पूरी कथा सुना दी। अर्जुन कहते हैं, महाराज, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे तम तेजो देव विस्माकनं महत्। अर्जुन कहते हैं कि भैया, मुझे लगता था कि मैंने गांडीव से जीता है, पूरे त्रैलोक्य में अपना डंका बजाया है, लेकिन आज मेरा वह अभिमान चूर्ण चूर्ण हो गया। मुझे लगता था कि मैंने अपने पराक्रम से बड़े बड़े योद्धाओं को रणभूमि में धूल चटाया है, लेकिन आज वही अर्जुन थे, वही बाण थे, वही रथ थे और वही घोड़े थे, लेकिन वही अर्जुन था। मैं कोलभील से भगवान की पत्नियों को नहीं बचा सका। ये कोलभील श्री कृष्ण ही थे, श्री कृष्ण ही आए थे कोलभीलों के रूप में उन्हें ले जाने के लिए। कहते हैं कि भैया, जिनकी कृपा से मैंने द्रुपद राजा के घर द्रौपदी को प्राप्त किया था, जिनकी कृपा से मैंने इंद्र को भी परास्त कर दिया था, जिन्होंने दुर्वासा के क्रोध से हमारी रक्षा की थी, और जिनकी उपस्थिति में मैंने भोलेनाथ को भी युद्ध में आश्चर्य में डाल दिया था, वो प्रभु हमें छोड़कर चले गए। हम अनाथ हो गए भैया। परम मंगलमय भाव से छोटी से परीक्षित को राजा बनाकर पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। अब यहां बहुत ध्यान देने वाली बात है, पांडवों ने युद्ध राज्य के लिए नहीं किया,
पांडवों ने युद्ध श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया। जैसे ही भगवान का सुना कि भगवान स्वधाम गमन कर गए, उसी क्षण पांडवों ने स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान कर दिया। अभी अभी युधिष्ठिर जी महाराज का राज्याभिषेक हुआ है। अगर पांडव सुख के लिए, गद्दी के लिए युद्ध करते तो उन्हें जाने का कोई मतलब नहीं था। पर जैसे ही सुना कि भगवान श्री कृष्ण स्वधाम गमन कर गए, उसी क्षण पांडवों ने कहा कि अब हम भी यहां नहीं रहेंगे। इसलिए अर्जुन कहता है परिस्य वचनम तव, हे माधव आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। तो पांडव युद्ध के लिए, पांडव राज्य के लिए युद्ध नहीं किए, पांडव कृष्ण की प्रसन्नता के लिए युद्ध किए कि माधव आप कह रहे हो तो मैं लड़ूंगा। पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। युधिष्ठिर जी महाराज सशरीर स्वर्ग को प्रस्थान करते हैं। बाकी के पांडवों ने देह को छोड़ करके स्वर्गारोहण हुए। परीक्षित जी महाराज का विवाह इरावती के साथ हुआ, जिससे उनके जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। एक दिन परीक्षित जी महाराज दिग्विजय के लिए निकले तो परीक्षित जी एक वृक्ष के पीछे छिपकर सुन रहे थे। तो एक गाय और एक बैल मानवों की भाषा में आपस में वो कुछ बात कर रहे थे। परीक्षित जी ने जब सुना तो वो जान गए कि ये कोई सामान्य नहीं है। इतने में क्या देखते हैं, एक काला कलूटा पुरुष आया और उन गाय और बैल को पीटने लगा डंडे से, और वो वृषभ भय के कारण मूत्र विसर्जन कर रहा था। ऐसी स्थिति को जब महाराज ने देखा, तुरंत सामने आकर तलवार निकाल लिए, और जैसे ही परीक्षित जी ने कलयुग को मारने के लिए तलवार निकाली, उसी समय कलयुग परीक्षित जी महाराज के शरण में आ गया। परीक्षित ने उस वृषभ से, उस बैल से पूछा कि आप कौन हैं? उस वृषभ ने कहा, महाराज मैं अपने कष्ट का कारण किसी को नहीं कहता, न मैं काल को कहता हूं, न मैं कर्म को कहता हूं, और न मैं ईश्वर को मानता हूं। परीक्षित जी समझ गए, बोले आप साक्षात धर्म है, क्योंकि आपकी वाणी में किसी के लिए भी दोष दर्शन नहीं है। अगर हम किसी के दोषों की, अवगुणों की चर्चा करेंगे, किसी के विकारों की चर्चा करेंगे, तो उसका पाप कुछ अंश में हमें भी लगता है। और अगर हम किसी के पुण्य की चर्चा करेंगे तो उसके पुण्य का कुछ अंश हमें भी लगता है। लेकिन हम लोग प्रायः उल्टा करते हैं। अगर कोई पुण्य कर रहा है तो हम उसकी चर्चा नहीं करते, और किसी ने कोई कर्मकांड किया हो उसको तो खोद खोद के पूछते हैं। तो परीक्षित समझ गए, बोले आप साक्षात धर्म है, और ये गौ माता धरणी है। पर धर्म और धरणी के बीच में ये धूर्त कौन पड़ा है? उसने कहा, महाराज मैं कलयुग हूं, भगवान ने मेरा भी समय दिया है, मुझे भी बनाया है, अब मेरा समय आ गया है। परीक्षित जी ने कहा कि ठीक है। परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए। कौन कौन? बोले द्यूतम पानम स्त्री सोना यत्रा धर्वश्च चतुर्विधः। पहला स्थान है द्यूतम, जहां जुआ खेली जाए, हे कली आप वहां जाकर निवास करो। पानम, जहां मदिरालय हो आप वहां जाकर निवास करो। स्त्रियां, जहां स्त्रियां वेश्यावृत्ति करती हो आप वहां जाकर निवास करो। और सोना कहते हैं कसाई खाने को, जहां हिंसा हो रही हो, हे कली आप वहां निवास करो। कलयुग ने कहा, महाराज ये तो आपने अपनी तरफ से दिया, एक स्थान आप मेरी पसंद का दे दीजिए। परीक्षित जी बोले ठीक है, मांगिए। तब कलयुग ने कहा, महाराज मुझे सोने में भी स्थान दे दीजिए। पुनश्चाचमानाय जात रूपम अगात प्रभु। 5 स्थानों में कलयुग का निवास है। कौन कौन? द्यूतालय, हिंसालय, वैश्यालय और मंदिरालय, और चौथा सोना, 5वां सोना। अगर व्यक्ति
व्यक्ति इन 5 स्थानों से बचा रहे तो कलयुग का प्रभाव इसके ऊपर नहीं रहेगा। अगर व्यक्ति जुआ ना खेले, अगर व्यक्ति शराब ना पिए, अगर व्यक्ति पर स्त्री गमन, पर स्त्री चिंतन ना करे, और अगर व्यक्ति लड़ाई ना करे, और 5वां सोना में भी जो हमारी मेहनत की कमाई का स्मरण है, उसमें तो भगवान का निवास है। क्योंकि इसी भागवत के एकादश स्कंद में गोविंद कहते हैं, धातु नाम अस्मि कांचनम उद्धव धातुओं में स्वर्ण मही। तो जो भैया मेहनत की कमाई है उसमें तो भगवान का निवास, और जो 2 नंबर की कमाई का स्वर्ण है उसमें तो कलयुग का निवास है। इस प्रकार से अब महाराज कलयुग पे विचार किया। महाराज परीक्षित न तो पर स्त्री गमन करते हैं, न जुआ खेलते हैं, न शराब पीते हैं, न किसी की हिंसा करते हैं, तो मेरा प्रभाव तभी होगा जब मैं राजा के ऊपर हावी हूं। तो कलयुग ने विचार किया कि सोना से राजा महाराजा वंचित नहीं रह सकते। तो एक दिन की बात, एक बार राजा परीक्षित ने विचार किया कि देखे हमारे बाप दादा हमारे लिए क्या रख कर गए हैं। तो देखा तो इसमें जरासंध का मुकुट रखा था, अधर्म की कमाई को धारण किया। आज तक महाराज परीक्षित ने अपने पूरे जीवन में कभी भी शिकार नहीं किया था, लेकिन जैसे ही अधर्म की कमाई धारण की, उसी समय उनके मन में आखेट करने की इच्छा हुई। महाराज जाते हैं जंगल में, एक मृग का पीछा करते हैं। मृग का पीछा करते समय महाराज का साथ अपने सैनिकों से छूट गया। भूखे प्यासे राजा परीक्षित जंगल में भटक गए। आगे समीप मुनि का आश्रम देखा तो विचार किया कि महात्मा के आश्रम में जाऊं तो शायद कुछ जलपान की व्यवस्था हो जाए। देखा समीप मुनि वहां पर समाधिस्थ बैठे थे। परीक्षित विचार करने लगे कि लगता है ये महाराज हमारी सेवा शुश्रूषा से बचना चाहते हैं, इसलिए आंख मूंद कर समाधि का मिथ्याध्यान कर रहे हैं। अब महाराज वहीं पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, अपनी धनुष की नोक से उसको उठाया और महाराज परीक्षित ने समीप मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। इस घटना को एक ऋषि कुमार देख रहा था, जाकर के समीप मुनि के पुत्र श्रृंगी को बताया, जो जल में स्नान ही कर रहा था। जैसे उसने सुना, उसने तुरंत हाथ में जल लेकर राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकं सप्तमी हनि दंशति कुलांगार चोदितो मित्रम। श्रृंगी ने श्राप दिया कि मर्यादा का उल्लंघन करने वाले कुल के कलंक राजा परीक्षित, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब महाराज जैसे ही श्राप दिया, परीक्षित तो गले में सर्प डालकर चले आए। राजा परीक्षित का एक नियम था कि रात्रि में शयन करने से पहले दिन भर क्या किया उसके बारे में विचार करते थे। जैसे ही उस मुकुट को रखा, कलयुग उतर गया, तब याद आया कि आज मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। और इधर जैसे ही समीप मुनि ने सुना कि मेरे पुत्र ने श्राप दिया है राजा परीक्षित को, तो पुत्र के इस कृत्य को सुनकर महामुनि बहुत दुखी हो गए। इति पुत्र कृताधेन सोनुतप्ता महामुनि, महामुनि बहुत दुखी हो गए। बोले बेटा ये तूने अच्छा नहीं किया। परीक्षित जैसा राजर्षि धर्मप्रिय राजा अब शायद भारतवर्ष की धरा पर दोबारा नहीं आएगा, ये तूने ठीक नहीं किया। उसी समय समीप मुनि ने श्रृंगी को श्राप दिया और संपूर्ण ब्राह्मण जाति को श्राप दिया कि मैं श्राप देता हूं कि आज के बाद विचार करने लगे समीप मुनि कि तुमने श्राप देने से पहले ये भी नहीं विचारा कि ये किसने किया, किसका प्रभाव था जो परीक्षित ने इस प्रकार से किया। इसलिए मैं कलयुग में संपूर्ण ब्राह्मण जाति को श्राप देता हूं कि तुम्हारी श्राप देने की शक्ति समाप्त हो जाए और आशीर्वाद देने की शक्ति दुगनी हो जाए। उस समय से श्राप दिया। अगर विचार करिए, अगर आज के समय में पावर होती तो
छोटे छोटे ब्राह्मण के बच्चे बड़े बड़े सेठ को पकड़ लेते हैं, बोले सेठ जी माल दीजिए नहीं तो अभी श्राप देता हूं। इसलिए महाराज परीक्षित जब से ये घटना हुई उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया। परम मंगल में भाव से समीक मुनि बहुत दुखी हुए। समीक मुनि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपापेषु स्वभृत्येषु बालेना पक्व बुद्धिना पापम कृतम तद भगवान सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। कहते हैं कि अर्जुन का पौत्र है परीक्षित, इस श्राप से भगवान को कितना कष्ट होगा। समीक मुनि कहते हैं बेटा तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, तुमको भगवान क्षमा करे। तुम मेरे पुत्र हो और मेरे पिता की ममता वो कहला रही है कि हे परीक्षित के जीवन धारक प्रभु, आज इस लड़के ने परीक्षित का प्राण लेना चाहा है, तुम्हारे चरणों में हमारी प्रार्थना है कि इसको क्षमा करना, सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। इस प्रकार से बहुत पश्चाताप समीक मुनि ने किया है। परम मंगल में भाव से इधर समीक मुनि ने अपने गौरमुख नामक शिष्य को भेजा है कि जाओ राजा परीक्षित को बता दो कि उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। गौरमुख जाते हैं और परीक्षित ने जैसे ही इस बात को सुना है परीक्षित नाच उठे, बोले धन्य है वो ऋषि कुमार, अगर उन्होंने श्राप नहीं दिया होता तो मर जाता, पूरे जीवन ये आसक्ति समाप्त नहीं होती। उन्होंने ऐसा श्राप दिया कि मेरी जीवन की आसक्ति एक क्षण में समाप्त हो गई। और उसी समय महाराज परीक्षित ने तत्काल राजसत्ता पुत्रों को दे करके गंगा के तट पर जाकर के विराजमान हो जाते हैं। कृष्णांग सेवा अधिमन्यमानः उपादिशत प्रायं मर्तनत्याम। श्री कृष्ण की सेवा ही इस समय संपूर्ण साधनों से श्रेष्ठ है। यही विचार करके राजा परीक्षित गंगा के तट पर जाते हैं। महात्माओं ने जब श्राप की बात सुनी तो सारे महात्मा दौड़े भागे चले आए। अत्रि वशिष्ठश्च वरः शरद्वान् अरिष्टनेमिर भृगुरंगिरास्य पाराशरो गाथ श्रेयो सुतोतराम उतप्त इंद्र प्रमदेव प्रवाह। बड़े बड़े महात्मा परीक्षित जी के श्राप का समाचार सुनकर अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरद्वान अरिष्टनेमि भृगु अंगिरा पराशर विश्वामित्र परशुराम आदि सभी महात्मा वहां आ गए। परीक्षित ने अपना अहो भाग्य माना, बोले गुरुदेव आप सब महज्जन मेरे ऊपर कृपा करने के लिए पधारे हैं। अरे अपना पूरा जीवन खर्च करके ऐसे महापुरुषों का एक साथ दर्शन नहीं कर सकता था, पर धन्य है वो ऋषि कुमार का श्राप कि मुझे आपका दर्शन हुआ। परीक्षित जी सबसे यही प्रश्न कर रहे हैं कि मरने वाले प्राणी का कर्तव्य क्या है, जिसके पास 7वें दिन हो उसे क्या करना चाहिए। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। सब संत महात्मा विचार ही कर रहे थे, कितने में साक्षात भगवान ही व्यासपुत्र सुखदेव के रूप में वहां पहुंच गए। सुखदेव जी पधार रहे हैं तो व्रती अपना व्रत बिछा रहे हैं, योगी अपना योग बिछा रहे हैं, क्योंकि गुरु में महान परमहंस शिरोमणि आचार्य सुखदेव का आगमन हुआ। बड़े बड़े सुखदेव जी का स्वरूप देखकर अब महाराज सुखदेव जी को किसी से मतलब नहीं है। छोटे छोटे बच्चे उनका नंगा बाबा जी करके पीछे लगे थे, और जैसे ही सुखदेव जी पधारते हैं ऋषियों का समाज पूरा खड़ा रह गया सब स्वागत में। तो जो बच्चे छोटे छोटे लगे थे वो वहीं पर छोड़कर भागते हैं। सुखदेव जी का पूजन किया महाराज परीक्षित ने और बोले महाराज मैं तो धन्य हो गया। ये साम संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहाः किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद संचसनादिभिः। बोले महाराज मैं धन्य हो गया। अरे आप जैसे महात्माओं का कोई दर्शन मात्र कर ले तो उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है, पर दर्शन क्या, आपने तो मुझे साक्षात चरणोदक दिया, मैं धन्य हो गया। परम मंगल में भाव से जब इस प्रश्न को सुना तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। वरीयारे सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपा आत्म
श्रेष्ठ को। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। वो परीक्षित कौन है? ये न परीक्षार्थी है न परीक्षक है, ये परीक्षित है। महज्जन बैठे हैं बड़े बड़े, वो भी परम पद प्रदायक है। और गंगा जी की महिमा से अगर परीक्षित परिचित ना होता तो गंगा तट पर नहीं आता। गंगा जी की क्या महिमा है? बोले विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अगर गंगा जी का जल मुख में चला जाए तो दोबारा जन्म नहीं होता। और तीसरी बात, परीक्षित की स्वयं की जो साधना है वो भी परम पद प्रदायक है। माधव गर्भ में उसको दर्शन दिए हैं। जो भगवान का दर्शन कर ले, क्या वो नरक जाएगा? नहीं जा सकता। सुखदेव जी मुस्कुराए, बोले परीक्षित मैं जानता हूं ये प्रश्न तुम क्यों कर रहे हो। क्यों? बोले कृतो लोक हितम न पाओ, ये आपने लोक कल्याण के लिए प्रश्न किया है। तुम्हारे कल्याण में तो वैसे ही कोई संशय नहीं है। धर्म का स्वरूप क्या है? धर्म का परम स्वरूप है परोपकार। बोले परीक्षित मैं जानता हूं आपने लोक कल्याण के लिए प्रश्न किया है। बोले राजन क्यों चिंता करते हो? एक खटवांग राजा थे सूर्यवंश में, जब वो एक मुहूर्त में परम पद को प्राप्त कर सकते हैं तो सप्ताहम जीवितावधि, तेरे पास तो 7 दिन अभी है। परम मंगल में भाव से। अच्छा, एक मुहूर्त माने जानते हो क्या होता है? एक मुहूर्त माने 2 घड़ी। एक घड़ी 24 घंटे की होती है। खटवांग के जीवन में 48 घंटे शेष थे। देवासुर संग्राम में देवताओं के पक्ष से वो युद्ध लड़ रहे थे। जैसे ही सुना कि अब 48 मेरे जीवन में 48 घंटे शेष हैं, देवताओं से बोले भैया अब मुझे तुरंत गंगा के तट पर पहुंचाओ। और वहां पहुंचकर एक क्षण में उन्होंने परमात्मा का ध्यान करते हुए परम पद को प्राप्त किया। तो सुखदेव जी बोले राजन चिंता क्यों करते हो? जब वो एक मुहूर्त में गति प्राप्त कर सकते हैं, तेरे पास तो अभी पूरे 7 दिन हैं। चिंता न करो राजन 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में ही परलोक प्राप्त होता है। खटवांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक रहता है। इन बातों को जब परीक्षित ने सुना, परीक्षित निर्भय हो गए। परीक्षित तो वैसे ही निर्भय थे। सुखदेव जी ने हम संपूर्ण मानवों के लिए जीवन जीने की एक धुरी प्रदान कर दी। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन मनुष्य अपनी पूरी आयु व्यर्थ नहीं गवा देता है। निद्रयार्यतेन कम व्यवायेन चवावयः, दिवाचार्थे हया राजन कुटुंबो धरणेन वा। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, मनुष्य की पूरी आयु रात्रि के समय सोने में या विषय भोग में और दिन के समय परिवार के भरण पोषण में व्यतीत हो जाती है। रात गवाई सोए के दिवस गवायों खाए, हीरे जाया जन्म ये कौड़ी बदले जाए। तो व्यक्ति प्रपंच में ही अपने संपूर्ण जीवन के उपक्रम को खर्च कर देता है। असली धन भगवान का भजन है, लेकिन वो किसको इकट्ठा नहीं करना है। दुनिया को माया इकट्ठी करनी है, करोड़पति बनना है, लेकिन उस धन से कल्याण नहीं होने वाला। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन जिसको अपने कल्याण की इच्छा हो, 3 आचरणों के द्वारा अपने जीवन को प्रबंधित करे, व्यवस्थित करे। कौन कौन? सुखदेव जी कहते हैं श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मरतव्यश्च शिक्षितव्यः। हम वैष्णवों के लिए सुखदेव जी ने एक सफल जीवन जीने की धुरी प्रदान कर दी। जीवन किस प्रकार से निकले? बोले हमारा जीवन इन 3 आचरणों के द्वारा निकले। कौन कौन? बोले श्रोतव्य, भगवान की चर्चा को सुने, कीर्तितव्य, उनके नाम को ले, और
श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मरतव्य, और भगवान का स्मरण करें। इन 3 आचरणों के द्वारा हम अपने जीवन को निकालें। और फिर मृत्यु किस प्रकार से हो? बोले अंते नारायण स्मृति ही, अंत में भगवान नारायण का स्मरण हो जाए। मैं निवेदन करूं, एक विद्यार्थी साल भर पढ़ाई केवल एक दिन की परीक्षा के लिए करता है कि मेरी ये परीक्षा निकल जाएगी तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। करता है कि नहीं करता? साल भर लोग केवल एक दिन की परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं। उसी प्रकार से भैया ये संपूर्ण जीवन भगवान ने अभ्यास के लिए दिया है, ताकि अंत काल में भगवान की स्मृति का अभ्यास हो, भगवान के नाम का स्मरण हो, ताकि हमें भगवान के धाम की प्राप्ति हो। जिसने पूरे जीवन संसार का स्मरण किया है वो हाहाकार करते जाता है, और जिसने गोपाल का स्मरण किया वो जय जयकार करता जाता है। तो ये संपूर्ण जीवन क्यों मिला है? इस संपूर्ण जीवन हमें अभ्यास के लिए प्राप्त हुआ है कि हम अपने संपूर्ण जीवन में खूब भगवान के नाम का अभ्यास करें। इस प्रकार से एक वैष्णव की इच्छा क्या होती है कि एक उन्नत मृत्यु, एक पूर्ण मृत्यु प्राप्त हो। मरो तो ऐसा मरो कि दोबारा मरना ना पड़े, यही तो एक वैष्णव की इच्छा होती है। तो भैया हम जिसका स्मरण करेंगे लास्ट में हमें वही याद आएगा। अगर हम पूरे जीवन संसार में रमे रहेंगे तो हमें लास्ट में भी संसार ही याद आएगा। अगर हम पूरे जीवन परमात्मा में रमेंगे तो अंतिम में हमें परमात्मा ही याद आएंगे। अब फैसला आप पर है कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हो। जो संसार को याद करता है फिर संसार के वियोग का उसे कष्ट होता है, उसे दुख प्राप्त होता है। लेकिन जो गोविंद को याद करता है फिर वो गोविंद की प्राप्ति की प्रसन्नता में अपनी मृत्यु के कष्ट को भूल जाता है। संसार छूट रहा है इस बात का उसे कष्ट नहीं होता, क्योंकि गोविंद के धाम की प्राप्ति हो रही है। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इन 3 आचरणों के द्वारा हमें अपने संपूर्ण जीवन को निकालना चाहिए। भैया ये हमारा जीवन उसी प्रकार से है जैसे किसी कच्चे घाट पर कोई वृक्ष लगा हो। अब वो वृक्ष सवेरा देखेगा या नहीं देखेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक लहर आई और उस वृक्ष का अस्तित्व समाप्त। ऐसे ही हम लोग भी कल्पना करते हैं कि आगे हम धर्म अर्थ मोक्ष इन पुरुषार्थों को प्राप्त करेंगे, लेकिन कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हमें हर क्षण सावधान होकर बिताना चाहिए। परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान का ध्यान कैसे करें। सुखदेव जी कहते हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्रिया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित ध्यान लगाने के लिए जितासनो, सबसे पहले आसन को जीतो, क्योंकि अगर आसन शुद्ध नहीं होगा तो जैसे ही ध्यान लगाने बैठे पता चला कमर में दर्द, पीठ में दर्द। इसलिए एक आसन पर अधिक से अधिक बैठने का अभ्यास, जितासनो जित श्वासो। दूसरी बात, प्राणायाम के अभ्यास से श्वास पर नियंत्रण। देखिए, प्राणायाम परम बलम, गोविंद एकादश स्कंद में कहते हैं कि प्राणायाम बड़ा बलशाली है, और केवल मात्र जिसका प्राणायाम सिद्ध हो जाए उसे भगवत प्राप्ति प्राणायाम से ही हो जाएगी। और दूसरी बात, श्वास का आपका श्वास पर जितना नियंत्रण होगा उतना ही आपका मन पर नियंत्रण होगा। श्वास का और मन का बहुत गहरा संबंध है। अगर मन में क्रोध आ जाए तो आप अनुभव करें कि श्वास भी गर्म गर्म चलने लगती है। तो इसीलिए कहते हैं कि प्राणायाम के अभ्यास में अधिक से अधिक श्वास पर नियंत्रण करें ध्यान के लिए। और तीसरी बात, जितासनो जित श्वासो जित संगो, आसक्ति को त्यागें।
अगर बुरी संगत होगी तो भी ध्यान नहीं बन पाएगा। सत्संग करें और कुसंग का त्याग करें। और जितेंद्रिय, इंद्रियों पर पूर्ण संयम। इन चार बातों का ध्यान रखने के पश्चात सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, पहले जो दिख रहा है उसी को जगन्नाथ के रूप में देखने का प्रयास करो, उसके बाद वो सूक्ष्म का ध्यान कर पाओगे। पाताल तस्य हि पादमूलम पठन्ति पाश्मित्रपदे रसातलम। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यह संपूर्ण विश्व ही भगवान विराट का शरीर है। विराट पुरुष का तलवा ही पाताल लोक और मस्तक को ही ब्रह्मलोक कहा गया है। अगर हम नदियों का दर्शन करें तो ये अनुभव करें कि भगवान विराट के शरीर की ये नाड़ियां हैं। और जब बड़े बड़े पर्वतों का दर्शन करें तो उस समय ये अनुभव करें कि ये भगवान विराट के शरीर की हड्डियां हैं। जब हवा चले तो ये अनुभव करें कि भगवान विराट श्वास ले रहे हैं। और जब बादलों को देखें तो ये अनुभव करें कि ये भगवान के घुंघराले घुंघराले केश हैं। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं कि पहले जो दिख रहा है उसी को जगन्नाथ के रूप में देखिए। ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य जागे और सेवक वर्ण उन विराट भगवान के। इस प्रकार से अगर ब्राह्मण को देखें तो ये दर्शन करें, ये अनुभव करें कि ये भगवान विराट के मुख है। क्षत्रिय को देखें तो ये अनुभव करें ये भगवान विराट की भुजाएं हैं। वैश्य को देखें तो ये अनुभव करें ये भगवान की जांघें हैं। और शूद्र को देखें तो भी प्रणाम करें मन ही मन कि ये भगवान के चरण हैं। कोई अंग किसी से कम नहीं है, इसलिए सबको प्रणाम करें। एक बड़ी अच्छी बात सुखदेव जी ने कही, धर्म अस्तनो अधर्म पथोस्य पृष्ठम। भगवान विराट का हृदय है धर्म और पीठ है अधर्म। ध्यान से श्रवण करिएगा। देखिए, धर्म धार्मिक कार्य जो भी होते हैं वो बता के होते हैं। पीठ किसी को दिखाई नहीं पड़ती। हमारी पीठ आपको नहीं दिखेगी और आपकी पीठ हमें नहीं दिखेगी। धर्म जो होता है वो बता के होता है, कार्ड छपवा के होता है, पोस्टर लगा के होता है। और अधर्म जो होता है वो कार्ड छपा के नहीं होता। जो घोटाले करते हैं क्या वो कार्ड छपा के करते हैं? नहीं। तो जब धर्मात्मा व्यक्ति को देखें तो प्रणाम करें कि ये भगवान विराट के हृदय है। और जब दुष्टात्मा व्यक्ति को देखें तो उन्हें भी प्रणाम करें, ये भगवान विराट की पीठ है। अब भैया पीठ है तो है, उसको शरीर से निकाल तो नहीं देंगे। हमारे पूज्य गुरुदेव इस प्रसंग पर एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि भैया ईश्वर आपको नहीं बनाना, क्योंकि ईश्वर स्वयं सिद्ध है। और दूसरी बात, दुनिया भी आपको नहीं बनानी। क्यों? क्योंकि भगवान बना रहे हैं। तो ईश्वर आपको नहीं बनाना, दुनिया भी आपको नहीं बनानी। आपको क्या बनाना है? बोले आपको अपने मन को बनाना है। देखिए, जैसा चश्मा लगाएंगे वैसा रंग दिखेगा। अगर आंख में काला चश्मा होगा तो हमें काला दिखेगा, लाल चश्मा होगा तो लाल दिखेगा, हरा चश्मा होगा तो हरा दिखेगा। तो जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। तो हमें अपने मन को ठीक करना है। कोई धर्मात्मा दिखे तो उसे भी प्रणाम करें, भगवान के हृदय है। और कोई दुष्टात्मा दिखे तो उससे दोस्ती नहीं करनी, लेकिन उसको भी प्रणाम करना है। क्यों? क्योंकि भगवान विराट की पीठ है। अब पीठ है, उसको निकाल तो नहीं देंगे। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं ये दर्शन करके जब बाहर की दोस्ती दुश्मनी खत्म हो जाएगी तो फिर अपने हृदय में भगवान का चतुर्विध स्वरूप में ध्यान करना चाहिए। उसका आगे बड़ा सुंदर वर्णन हुआ। किसकी उपासना से क्या फल है उसका भी सुखदेव जी ने वर्णन किया। अब मैं निवेदन करूं, देखिए आज कथा का 7वां दिन है और हमारा विषय कहां तक पहुंचा? अभी सुखदेव जी का आगमन हुआ है।
7-8 दिन और बचे हैं सत्संग में, तो हमारा प्रयास यही है कि परीक्षित को मोक्ष करवा दें, ये प्रयास रहेगा। तो अब आज से हम विषयों को खींचना, संक्षेप में करना शुरू करेंगे, क्योंकि भैया किसी घर को बनाने के लिए नींव मजबूत होनी चाहिए। अब हमारी नींव तो मजबूत हो चुकी, अब हम चाहे जितना ऊपर दीवार खड़ी करके चले जाएं। तो ये मत सोचिएगा कि प्रसंग सूक्ष्म है, छोड़ेगा नहीं किसी को, लेकिन हाँ, परीक्षित को अगर मोक्ष कराना है, 1 घंटे का समय है, तो उसी प्रकार से जो विषयों का गांधीर्य है उन्हें हम अवश्य कथाओं में लेंगे, जिससे आत्म कल्याण हो। उन प्रसंगों को छुएंगे और आज से थोड़ा हम प्रसंगों को आगे बढ़ाएंगे। तो किसकी उपासना से क्या फल है उसका वर्णन किया। जो ब्रह्म तेज को पाना चाहे वो बृहस्पति की उपासना करें, जो इंद्रिय बल को चाहे वो इंद्र की उपासना करें, जो चाहे कि पति पत्नी में प्रेम बरकरार रहे वो माता पार्वती की उपासना करें, जो चाहे कि हम विद्वान हो जाएं वो भगवान शंकर की उपासना करें, जो इंद्रिय बल को चाहे वो इंद्र की उपासना करें। इस प्रकार से वर्णन किया। जो चाहे कि हमारा सुंदर पत्नी से विवाह हो जाए वो उर्वशी अप्सरा की उपासना करें। इस प्रकार से सुखदेव जी ने अलग अलग बताया और अंत में सुखदेव जी कहते हैं अकामः सर्व कामो मोक्ष काम उदाररी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। सुखदेव जी कहते हैं चाहे आप अकाम हो, आपके मन में कोई कामना न हो, अथवा सर्व काम हो, आपके मन में बहुत सारी कामनाएं हो, अथवा आपके मन में मोक्ष की कामना हो, कैसे भी हो, भगवान नारायण की उपासना से सारे काम पूरे हो जाते हैं। अब वृक्ष के अलग अलग भागों को सींचने से अच्छा है अकेली जड़ को पानी दे दो तो सारा वृक्ष सिंचित हो जाएगा। अब व्यक्ति की एक इच्छा तो होती नहीं, मकान, दुकान, व्यापार सब होने चाहिए। तो अगर सब चाहिए तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष नारायण का भजन करें। इस प्रकार से, क्योंकि मूलम ये विष्णु देवानाम यत्र धर्म सनातन, समस्त देवताओं के जो मूल है, जड़ है, वो भगवान विष्णु है। नारायण की उपासना से सारे देवताओं की उपासना हो जाती है। सुखदेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति मानव शरीर पाकर के भी भगवान का भजन नहीं करते, उनका जीवन सुअर, कुत्ता, ऊंट और गधी के समान व्यर्थ हो जाता है। भगवान ने ये इंद्रियां दी कि हम भगवान की उपासना करें, पर मनुष्य इन इंद्रियों को अपनी वासना में ही समाप्त कर देता है, उपासना तक नहीं पहुंच पाता। ये बहुत बड़ी विडंबना है। आगे परीक्षक ने प्रश्न किया भगवान सृष्टि की उत्पत्ति कैसे करते हैं। पहली बात तो भगवान सृष्टि बनाते ही क्यों है, तो वेदांत ने उसका उत्तर दिया कि लोक वस्तु लीला कैवल्यम। जैसे कोई राजा पार्क बनाता है अपने मनो विनोद के लिए, ऐसे ही भगवान ये संपूर्ण प्रपंच बनाते हैं अपने मनो विनोद के लिए, अपनी क्रीड़ा के लिए। प्रश्न करते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन जरा हम मंगलाचरण कर लें, इसके बाद आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं। बड़ा सुंदर सुखदेव जी मंगलाचरण करते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुत्थवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति कृतयाय देहिनां अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्मणे। सुखदेव जी कहते हैं कि परम पुरुष परमात्मा के चरणों में मैं एक नहीं, दो नहीं, भूय से अनंत नमस्कार करता हूँ। जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में आते हैं, उन परमात्मा के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया। आगे सुखदेव जी कहते हैं कि राजन एक गोल ब्रह्मांड बन गया, भगवान विराट उसमें चैतन्य रूप से प्रवेश कर गए। भगवान ने उस गोल ब्रह्मांड में विस्फोट कर दिया, उसमें से विराट पुरुष प्रकट हो गए, जिनके हजारों हाथ, हजारों पैर, हजारों आंख। बोली विराट भगवान की जय,
तो विराट भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी नाभि कमल में जब उत्पन्न हुए, नाभि कमल के ऊपर भगवान नारायण की, तो विचार करने लगे कि मेरी उत्पत्ति करता कौन है। पहले तो ब्रह्मा जी चारों दिशाओं में देखना चाहते थे, तो ब्रह्मा जी के चार मुख चारों दिशाओं में प्रकट हो गए। उनके मन में प्रश्न आया कि मेरा जन्मदाता कौन है। तो जिस कमल पे बैठे थे उस नाभि कमल के अंदर गए, खूब ढूंढा, खूब पता लगाया, लेकिन उसका कोई आदिअंत पता ब्रह्मा जी को नहीं लगा। पानी के बुलबुलों से दो शब्द सुनाई पड़े, तप शब्द। ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या की, उनकी तपस्या से भगवान प्रकट हो गए, वैकुंठ धाम प्रकट हुआ और भगवान बोले, ब्रह्मा जी हम आपसे प्रसन्न हैं, आप हमसे वरदान मांगिए। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु आप मुझे सृष्टि के दुनिया बनाने के काम में आप मुझे लगाने वाले हैं। आप मुझसे कह रहे हैं कि संसार को बनाइए, तो प्रभु मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए कि मुझे दुनिया बनाने का अभिमान ना हो। कोई बड़ा काम कर दे तो व्यक्ति को अभिमान हो जाता है। भगवान ने कहा वो ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान है, और ब्रह्म ज्ञान के बिना कर्तृत्व का अभिमान जाने वाला नहीं है। या तो ब्रह्म ज्ञान हो और या तो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण हो। ये भाव बना रहे कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ये भाव बना रहा तब भी अभिमान नहीं आएगा। ब्रह्मा जी ने बड़ा सुंदर, वो ब्रह्म ज्ञान चतुश्लोकी भागवती ही है। पहले श्लोक में ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया। पहला श्लोक ब्रह्म ज्ञान का है, दूसरा श्लोक माया का है, तीसरा श्लोक जगत का है और चौथा श्लोक जीव के कर्तव्य का है। बड़ा सुंदर चतुश्लोकी भागवत भगवान ब्रह्मा जी को प्रदान करते हैं। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सत्सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथानोति तेषु तेष्वाम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयगतिरेकाभ्यम् यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इस प्रकार से ये चार श्लोक हैं। पहला श्लोक ब्रह्म ज्ञान का है। जैसे परमात्मा सृष्टि के आदि में भी है, मध्य में भी है और अंत में भी वही रहते हैं। जैसे मिट्टी के बर्तन से मिट्टी के खिलौने बनते हैं, मिट्टी के पात्र बनते हैं। अब मिट्टी के खिलौनों को बनने से पहले वो मिट्टी थी, और जब खिलौने टूट जाएंगे उस समय क्या रहेगा? मिट्टी तो रहेगी। और जिस समय वो खिलौना दिख रहा है, जिस समय मिट्टी के पात्र दिख रहे हैं, उस समय क्या है? मिट्टी ही तो है। अगर आप इसमें से मिट्टी निकाल दो तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। इसी प्रकार से परमात्मा ही सृष्टि के पूर्व में थे, और जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तब भी केवल परमात्मा ही बचेंगे। और जिस समय ये संसार दिख रहा है उस समय भगवान ही है, क्योंकि भगवान ही जगत के रूप में बने हैं और भगवान ने ही जगत को बनाया है। भगवान ही बनने वाले हैं और भगवान ही बनाने वाले हैं। भगवान ही संसार के कारीगर हैं और भगवान ही इस संसार के मटेरियल हैं। वस्तुतः कारीगर और मटेरियल दो अलग अलग चीजें होती हैं, पर भैया जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वो सब भगवान का ही स्वरूप है। भगवान से अतिरिक्त इस संसार में कुछ भी नहीं है। अच्छा, भगवान ही सब जगह है, पर भगवान दिखते क्यों नहीं? तो भगवान दूसरे श्लोक में माया का स्वरूप बताते हैं। माया मतलब माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है कहीं कुछ भी, फिर भी दिख रही है।
भगवान ही संसार के रूप में बने हैं, पर भगवान कहीं दिख नहीं रहे हैं और माया का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, और माया हम सबको दिख रही है। यही भगवान की माया है। और बड़े बड़े भक्तों को उन्होंने संपूर्ण जड़ प्रपंच में भगवान का दर्शन किया है। चाहे प्रहलाद जी हो, चाहे नामदेव जी हो। नामदेव जी ने तो अग्नि में भी परमात्मा का दर्शन किया था। एक बार अकस्मात शाम के समय नामदेव जी के घर में आग लग गई, तो नामदेव जी ने क्या किया, बोले प्रभु आप आज इस रूप में आए हो, तो घर में जो सामान बच गया था, घी गुड़ ला करके वहां पर नामदेव जी ने अग्नि में डाल दिया और प्रार्थना करने लगे कि हे नाथ आप इसको पाइए। भगवान उसी समय अग्नि से प्रकट हो गए। बोले तुमने तो भैया हद कर दिया, मुझ कोमल श्याम सुंदर को अग्नि की ज्वालाओं में भी देखते हो। नामदेव जी बोले प्रभु ये आपका घर है, तो आपके अतिरिक्त कोई नहीं रह सकता। यहाँ तक कुत्ते में भी नामदेव जी ने परमात्मा का दर्शन किया था। नामदेव जी जंगल में एक वृक्ष के नीचे भोजन बना रहे थे। भोजन बनाने के बाद लघु शंका करने गए, और उसके बाद जब आके देखते हैं कुत्ता रोटी लेके भाग रहा था। नामदेव जी ने घी की कटोरी उठाई, बोले प्रभु ये रोटियां रूखी हैं, घी तो लगाने दो। तो भगवान उस कुत्ते के शरीर से प्रकट हो गए। तो कहने का अभिप्राय भगवान ही संपूर्ण जड़ प्रपंच के रूप में बने हैं। भगवान के अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं है। अगर ये दृष्टि हो जाए तो भगवत प्राप्ति बहुत आसानी से व्यक्ति को हो जाए। इसी को भागवत में कहा गया मृत्युंजय योग। जो भी हमारे सामने दिख रहा है तो परमात्मा ही, चाहे जो भी व्यक्ति हो वस्तु हो, पर अगर हम उसे देखना शुरू कर दें तो हमारा कल्याण वैसे ही हो जाएगा। परम मंगलमय भाव से इस प्रकार से बड़ा सुंदर उपदेश। आगे भागवत के 10 लक्षणों का निरूपण किया। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषणोत्तरः मनमंतरे सानुकता निरोधो मुक्तिदाश्रयः। कहते हैं 9 लक्षणों की स्थापना 10वें लक्षण परमात्मा की प्राप्ति है। दसमस्य विशुद्धतम, भगवान श्री कृष्ण की कथा की परम निष्पत्ति यही है कि भगवान का जीवन में आश्रय हो जाए। अभी हमारे जीवन में जनाश्रय है, धनाश्रय है, क्या हमारे जीवन में नामाश्रय भी है? इस बात को दृढ़ता से ये बात प्रतिपादित होती है। आगे परीक्षित प्रश्न करते हैं कि महाराज विदुर जी का चरित्र सुनाइए। तो विदुर जी का चरित्र वर्णन करते हैं। यदा तो राजा स्वसुतान साधुं पुष्यन् धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धुं प्रवेश्य लाक्षां भवने ददाह। देखिए यहाँ पर सुखदेव जी धृतराष्ट्र के लिए कहते हैं विनष्ट दृष्टि। धृतराष्ट्र अंधा है दोनों आंखों से जन्मजात,